प्यारे विद्यार्थियों, हम भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ रहे हैं। भौतिक स्वरूपों को हमने 5 भागों में बांटा था। उनमें उत्तर पर्वतीय भाग को अपन ने पढ़ लिया, उत्तर भारत का विशाल मैदान भी पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे भारत का प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार भारत के कहाँ स्थित है वो नक्शे के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपके सामने जो नक्शा है, इसमें आप देखिए, ये उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में है और ये अपना प्रायद्वीपीय पठार है। ये वाला भाग ये प्रायद्वीपीय पठार है। इस अंडरलाइन के बीच के अंदर ये प्रायद्वीपीय पठार है जो उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में है। और ये पठार कितना पुराना है और कौन सी शैलों से बना हुआ है, क्या क्या पाया जाता है, इससे कौन सी नदियाँ निकलती हैं, इसके बारे में आज डिटेल से अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन्स। उत्तरी भारत के विशाल मैदान के दक्षिण में स्थित लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में त्रिभुजाकार रूप में विस्तृत गोंडवाना लैंड का भाग विश्व के प्राचीनतम, विशालतम और खनिजों से युक्त पठारों में से भारत का एक प्रायद्वीपीय पठार है। यह पठारी प्रदेश हिमालय और उत्तरी विशाल मैदान के नवीनतम भूखंडों से भूतत्व, नदी प्रणाली, मानव बसाव, कृषि उपजों, उद्योगों, मानव प्रजातियों और मृदा तथा वनस्पति जगत की दृष्टि से पूर्णतया भिन्न पाया जाता है। यहाँ अरावली जैसी अवशिष्ट पर्वत श्रेणियाँ, ऊंचे पठारी सपाट मैदान, गहरी चौड़ी किंतु प्रौढ़ावस्था को प्राप्त नदियाँ, चंदन के वनों युक्त वनस्पति और यत्र तत्र बिखरी हुई पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। यह राजस्थान से लेकर कुमारी अंतरीप तक 1400 किलोमीटर चौड़ाई पठार है। इसका चौड़ा आधार भाग उत्तर में तो शीर्ष भाग दक्षिण में है, जो आपको ये अभी दिखाई दिया मैंने। ये है इस तरह से, यहाँ राजस्थान के इधर से फैला हुआ है और ये है। इसमें ये पैच जो दिखाई दे रहे हैं, जो खाली वाले सफ़ेद वाइट में, वो 300 मीटर ऊंचे तक हैं और जिसमें डॉट जो दिखाई दे रहा है वो 300 से 600 मीटर ऊंचा है। जैसे ये डॉट वाला भाग है ये और इसके अंदर जो ये आड़ी लाइनें जो पैच दिखाई दे रहे हैं, ये 600 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। ये काफ़ी पुराना पठारी भाग है। और भूतत्व विचारकों, भूगोलवेताओं ने यहाँ कई अप्रदन सतह और कई पूर्ण एवं अपूर्ण विखंडन चक्रों के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। इसमें प्रमुख दिल्ली, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, उत्तरी कैम्बियन, गोंडवाना, उत्तर गोंडवाना और नवजीवी महाकल्प आदि इसमें। इस प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली, जो बताई, अरावली पर्वत, बुंदेलखंड की पहाड़ियाँ, सोनपार पहाड़ियाँ, विंध्याचल, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और पश्चिमी घाट, जिसको सह्याद्री भी बोलते हैं। पूर्व में पूर्वी घाट में नीलगिरी पर्वत और उत्तर पूर्व में कैमूर, महादेव, मैकाल, राजमहल, पार्श्वनाथ, मेघालय की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर पाई जाती है। यह पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। इसमें भारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग आदि राज्य इसमें सम्मिलित हैं। इसको नर्मदा नदी 2 भागों में बांटती है, जो अभी नक्शे में देखेंगे आगे। उत्तर के भाग में मालवा का पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार, छोटा नागपुर का पठार पाया जाता है। जबकि दक्षिण में डेक्कन ट्रेप, जिसमें आपके मराठवाड़ा, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु पठार आते हैं। इसमें दंडकारण्य का पठार, रॉयल सीमा का पठार, तेलंगाना का पठार, शिलांग का पठार, प्रायद्वीपीय पठार आदि सम्मिलित हैं। इस विशाल प्रायद्वीपीय पठार के अंदर इस पठार पर का ढाल जो है उत्तर और पूर्व की ओर है, जो
यहाँ की बहने वाली नदियों से स्पष्ट हो जाता है। तो यहाँ से जो बहने वाली जो ढाल के अनुरूप नदियाँ जो बहती हैं उनमें पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं नर्मदा, माही, साबरमती और ताप्ती। तो इस नक्शे में जैसे आपको मैं बताऊं कि ये नर्मदा नदी है, ये वाली ताप्ती नदी है, माही नदी है, तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। और पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं वो अपन देखते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और बेगाई नदियाँ। ये नदियाँ पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो इस नक्शे में आप देख सकते हैं। ये आपकी कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये गोदावरी नदी और यहाँ कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी। तो इस प्रकार से पूर्व दिशा की ओर ये नदियाँ इधर बह करके आती हैं पूर्वी घाट की तरफ। उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में चंबल, बेतवा, केन, सोन, तसान, काली सिंध आदि हैं। इन जो नदियाँ बहती हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं? दक्षिण भारत की नदियों की विशेषताएं, ये नदियाँ अनुगामी प्रवाह का उदाहरण है, यानी ढाल के अनुरूप बहती हैं। अधिकांश नदियाँ अपनी घाटियों का गहराई में अप्रदन कर आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, तथापि इनमें की घाटियाँ चौड़ी और उथली हैं, यानी समुद्र तल को प्राप्त कर चुकी हैं। इनमें डेल्टा नहीं बनता है। यहाँ वृक्षाकार और अग्रेय अपवाह पाया जाता है। पठारी नदियों के उद्गम क्षेत्र में केवल वर्षा काल में जल प्राप्त होने के कारण ये अल्पकालिक हैं। ग्रीष्म काल में नदियाँ सूख जाती हैं। इन नदियों का मार्ग प्रपाती होने के कारण जल विद्युत उत्पादन और कृत्रिम जलाशय बनाकर सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था की गई है। क्योंकि कठोर पठारी भाग है इसलिए इसमें अपरदन होता नहीं है और इसमें जगह जगह जलप्रपात पाया जाता है। अतः जगह जगह जलप्रपात पाया जाना, चट्टानें पाए जाने के कारण इसमें नौकारोहण भी नहीं किया जा सकता। दक्षिण भारत की नदियाँ उत्तर भारत की नदियों की तुलना में छोटी भी हैं, बहुत छोटी हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ कठोर चट्टानी धरातल पर प्रवाहित होती हैं। वर्षा काल में यह धरातल का जल को सोख नहीं पाती, अतः बाढ़ की विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से दक्षिण का पठार प्रायद्वीपीय पठार जो बहुत सारी विविधता लिए हुए है, जिसमें नदियाँ तालाब पाए जाते हैं, नौ परिवहन नहीं होता, और पूर्व पश्चिम को नदियाँ बहती हैं इसमें, और उत्तर को भी जाती हैं जो डेल्टा भी कम बनाती हैं। और बहुत पुराना है, जिसमें बहुत सारे खनिज भी पाए जाते हैं, अधातु खनिज पाए जाते हैं, कोयला वगैरह भी इसमें खूब पाया जाता है इस क्षेत्र में। तो इस प्रकार से हमने शॉर्ट में नक्शे के द्वारा दक्षिण के पठार को हमने पढ़ा। धन्यवाद।